नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गई है। जहां एक तरफ बीजेपी, जदयू, इसके अलावा राजद, लोजपा सभी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच बीजेपी, क्योंकि 7 तारीख को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर के अब लोगों को इसके प्रति जोड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी बीजेपी की तरफ से जारी है। इस बीच भागलपुर पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने जहां एक तरफ विपक्ष को जमकर निशाना साधा, वहीं प्रियंका गांधी को भी इस दौरान नहीं छोड़ा। उन्होंने यूपी के एक मामले को दिखाते हुए बताया कि प्रियंका गांधी जो कि प्रवासी मजदूरों की, जो कि इस कोरोना कहर के बीच में लोगों की सेवा करने की बात करती हैं, बस देने की बात की, लेकिन जब उनसे लिस्ट मांगा गया तो उनका लिस्ट पूरा कोई गाड़ी, स्कूटर या फिर अन्य गाड़ियों का निकला। यानी कि सरकार काम कर रही है और विपक्ष उनके कामों में अड़ंगा डाल रही है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, राजद को भी नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहा प्रेमरंजन पटेल ने, वो नहीं होती है। सभी पार्टियां और देश के पूरा जनमानस एक हो जाता है उस संकट से उबरने के लिए। देश के स्तर पर कांग्रेस विरोधी पार्टी है और हमारे बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल, जिसका महागठबंधन है, कांग्रेस भी साथ में, तो विरोधी पार्टी है। लेकिन ये पूरे संकट काल में साथ देने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि कांग्रेस और बिहार के स्तर पर पूरा महागठबंधन पूरी तरह सरकार के खिलाफ है। इसमें कोई सरकार के साथ या पक्ष में काम करने के बजाय अड़ंगा डालने का काम किया। जिस प्रकार से हम सेवा कर रहे थे प्रवासियों को लाने के लिए, प्रवासियों को आर्थिक मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, उनके भोजन या क्वारंटाइन सेंटर चलाने के लिए, उन लोगों ने उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करने का काम किया। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा कि 1000 हम प्रवासियों को लाने के लिए बसें देने का काम करेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप बसों की सूची दीजिए, और बसों की सूची जब वहाँ से कांग्रेस से प्रियंका गांधी के तरफ से जब वहाँ पहुँचाया गया, उसकी जांच की गई तो 2 पहिया, 3 पहिया, एम्बुलेंस और खटारे गाड़ियाँ जो गैरेजों में बंद थे उसकी सूची दी गई। तो ये पूरी तरह से जो है से इस महामारी के खिलाफ एक तरह से भद्दा मजाक ये कांग्रेस के लोगों ने करने का काम किया। बिहार के अंदर में भी आपने देखा कि उसी प्रकार से तेजस्वी यादव, जब कोई ऐसा समय आता है, संकट का समय, तो वो सीन से गायब हो जाते हैं। इसका कई उदाहरण है। आप देखेंगे कि पिछले साल बजट सत्र चला था, लगभग 40-45 दिनों का बजट सत्र, और तेजस्वी यादव पूरे बजट सत्र से गायब रहे। उसमें बिहार की समस्याएं उठाने का समय होता है, बिहार के आम आवाम के लोगों की जो कठिनाइयां हैं उसको हम सरकार की नज़रों में उसके माध्यम से लाने का काम करते हैं। वो गायब रहे। उसके बाद आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे, उस समय वो पूरी तरह से सीन से गायब हो गए। पिछले साल गर्मी के समय में लू और गर्मी से लोग हताहत हो रहे थे, उस समय ही नहीं थे। बरसात के समय में पटना में जल जमा हुआ, कहीं नजर नहीं आए तेजस्वी यादव। और उसी प्रकार से इस कोरोना के संक्रमण के समय से लगातार 2 महीने से ऊपर तक जा करके पता नहीं कहाँ दिल्ली में थे या कहाँ थे, वो पूरी तरह से अपने आप को लॉक कर लिए थे। देश लॉकडाउन था तो तेजस्वी यादव भी अपने आप को लॉकडाउन में डाल दिए थे। बिहार के लोगों ने ट्विटर के माध्यम से हैशटैग करा करके उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, और भगोड़ा घोषित होने के बाद उनको मजबूरन आना पड़ा, और आने के बाद वो लगातार सरकार के खिलाफ जो ऐसे बोल रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं सहयोग करने के बजाय। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों का ये रोल उचित नहीं है। ऐसे समय में इनका निगेटिव रोल, इनको बिहार की जनता निगेटिव स्थिति में पहुंचाने का काम करेगी। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।